दो दिन की हम इनको चेतावनी देते हैं, 2 दिन के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ा जाए और कानूनन जो सबसे कठोरतम कार्रवाई है वो करी जाए। सोनीपत के गांव मल्ला माजरा में एक हीनियस क्राइम है वो सामने आया था। आज परिवार को सांत्वना देने आप पहुंचे हो, क्या अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? देखिए, कानून व्यवस्था की जो स्थिति होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए कि अपराधी डरें वारदात करते हुए और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज ये स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर कि अपराधियों के दिल के अंदर से तो डर निकल गया है और जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम चोरी, डकैती, मर्डर, गिरोह से लेकर और बड़े बड़े गैंग्स। खुद हरियाणा के एसटी बता रही है कि 88 गैंग हरियाणा के अंदर सक्रिय हैं। जो गैंग्स का अर्थ है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, और ये गिरोह से लेकर और बड़े गैंग्स तक। आज यहाँ पे जो घटना जो हुई है वो आपने सारी देखी, किस तरीके से घर में घुसकर 6 लोगों ने डकैती भी करी और बेटे को मारने का कार्य किया है, एक मर्डर करने का काम किया है। अभी डीसीपी क्राइम से मैंने बात करी है और हम इनको 2 दिन की वार्निंग देते हैं क्योंकि आज 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 2 दिन की हम इनको चेतावनी देते हैं, 2 दिन के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ा जाए और कानूनन जो सबसे कठोरतम कार्रवाई है वो करी जाए, किसी को बख्शा ना जाए। 2 दिन की हम इनको टाइमलाइन देते हैं। अगर 2 दिन तक नहीं होगा तो हम आने वाले समय में जैसा इसको उठाना होगा इस घटना को भी उठाने का कार्य करेंगे। और बाकी प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी इस मामले में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश की जो पुलिस है आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पुलिस के अंदर तो बड़े बड़े अधिकारी स्वयं सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई। सर, लगातार जिस तरह बीजेपी कह रही है कि हम तो विदेशों से बदमाशों को लेकर आ रहे हैं। आप देखो वो क्या कह रही है बीजेपी, मगर क्या हो रहा है प्रदेश में देखो। आप बीजेपी तो कहती है, तो उसका तो बीजेपी का अर्थ ही बहुत झूठा प्रचार है। प्रदेश में फिरौती हत्या की अभी मैं जाऊंगा समालखा में, वहाँ भी इसी तरह का मामला आया, इसके बाद समालखा ही जा रहा हूँ। हर रोज़ हम लोग प्रदेश के अंदर ऐसी जो है कहते हैं घटनाओं को देख रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिल्कुल स्थिति फेल हो गई है। कानून व्यवस्था हरियाणा में है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। सर, मनरेगा को लेकर किस तरह कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, अलग अलग बीजेपी कह रही है कि उन्हें नाम परेशानी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इसमें पहली बात तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं केवल नाम की राजनीति करनी आती है, क्योंकि बजट तो घटा दिया। और दूसरा, महात्मा गांधी जी के नाम से किसी को क्या आपत्ति थी, जो जिनके अंतिम शब्द ही हे राम रहे हों। और तीसरा, भगवान राम के नाम से नई योजना शुरू करें और उसका नाम खुल के लें। एब्रीविएशन है ये, VBG राम जी। आपको पता है इसमें भगवान राम का नाम ही नहीं है, ये ग्रामीण आजीविका मिशन, ये ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। तो इसमें भगवान राम का नाम कहाँ है? भगवान राम का नाम ले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से कोई नई योजना लाएं, ये या इसी योजना की स्कीम बढ़ाएं। आप बजट कटौती करने के लिए और एब्रीविएशन में भगवान राम के नाम का अगर आड़ लो तो मैं सब तो स्वर्ग से भगवान राम भी देखते होंगे और यूँ देखते होंगे बीजेपी वाले मेरा नाम लेके गरीब का निवाला छीन रहे हैं, बजट कम कर रहे हैं, स्कीम खत्म कर रहे हैं और मेरा पूरा नाम भी नहीं रख रहे। सर, बंगाल में हमारी मांग है भगवान राम का नाम ऐसे जो है इस तरह से आदर से लिया जाए। सर, बंगाल में चुनाव से पहले हलचल है वो दिखाई दे रही है, ईडी की छापेमारी के दौरान तो आपको बताइए एक्शन है। वो तो आपको पता ही क्या है देश में। देखो, इसमें क्या है कि आपको पता ही है कि भाई 2024 में जो रिकॉर्ड डिक्लेयर हुआ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,500 करोड़ अपने उनके बैंक अकाउंट में थे, कांग्रेस के 133 करोड़ थे। कांग्रेस पे ईडी की भी कार्रवाई हुई, सीबीआई की भी कार्रवाई हुई और बैंक का अकाउंट ही बंद कर दिया गया। 10,500 करोड़ उन्होंने डिक्लेयर की। अनडिक्लेयर कितना है बीजेपी के पास कोई अंदाजा नहीं। कांग्रेस के पास 133 करोड़ डिक्लेयर पूरे देश का हमारी पार्टी का अकाउंट, और उसी पे ईडी भी, सीबीआई भी, बैंक खाते भी बंद। और भाई मतलब जो है देश में प्रजातंत्र। और मैं आपको बता रहा हूँ
आप हमारी खबर दिखाना शुरू करो। पत्रकार साथियों, ये प्रजातंत्र ही खतरे में नहीं है। आने वाले समय में अगर प्रजातंत्र पर खतरा आ गया तो आपका भी काम बंद होगा। ठीक है।